अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। उर्दू A-Level 9686 के P4 के क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास ये लेक्चर नंबर 6 है और फैज़ अहमद फैज़ की तीसरी नज़्म को इस लेक्चर नंबर 6 में हम कवर करेंगे। और नज़्म का अनवान है तुम्हारे हुस्न के नाम। पहले मैं रीडिंग करता हूँ, फिर उसकी तशरीह करूंगा, फिर यहाँ जो लिखी हुई है वो तशरीह मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगा। यहाँ पे गुलजार आबिद, ये जो मेरी किताब है इसका सफ़ा नंबर 77 और 78 है इस लेक्चर के लिए। सामने रख लीजिए खोल के और सुनिए और एंजॉय कीजिए। तुम्हारे हुस्न के नाम, सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। बिखर गया जो कभी रंगे पैरहन सरे बाम, निखर गई है कभी सुबह दोपहर कभी शाम। कहीं जो कामते ज़ेबा पे सज गई है कबा, चमन में सरो सनोबर संवर गए हैं तमाम। बनी बसाते गजल जब दबो लिए दिल ने, तुम्हारे साया रुखसार लब में सागर व जाम। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हाथ पे है ताबिशे हिना जब तलक, जहां में बाकी है दिलदारी रू से सुखन। तुम्हारा हुस्न जवां है तो मेहरबान, मेहरबान है फलक। तुम्हारा दम तो दमसाज है हवाए वतन। अगर तंग हैं अयाम, अगर तंग हैं अहकाम, सख्त हैं आलाम। तुम्हारी याद से शीरी हैं तलखी अय्याम। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। अब इसको समझते हैं। जहां फैज वतन के बारे में बात करते नजर आते हैं, हुस्न के बारे में भी बड़ी खुल के बात करते हैं, महबूब के बारे में भी बड़ी खुल के बात करते हैं। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। ये शायर फैज अहमद फैज है, मेरे महबूब तुम्हारे हुस्न तुम्हारी खूबसूरती के नाम सलाम लिख रहा है। बिखर गया जो कभी रंगे पैरहन सरेबाम, रंगे पैरहन पहनावे का रंग सरेबाम छत पर। अगर कभी छत पर मेरा महबूब चला गया ना, खूबसूरत लिबास पहनता है, तारीफ कर रहे हैं, और उसका जो लिबास देख के क्या हो गई, निखर गई कभी सुबह। अगर सुबह को गया तो सुबह रंगीन हो गई। अगर दोपहर को मेरा महबूब छत पे गया पैरहन पहन के, लिबास पहन के, तो दोपहर रंगीन हो गई। और अगर कभी शाम में गया तो शाम रंगीन हो गई। कहीं जो कामत ज़ेबा पे सज गई है कबा, कामत कद, ज़ेबा खूबसूरत कद पर, कभी मेरे महबूब के खूबसूरत कद पर कोई लिबास सज गया है। चमन में सरू सनोबर संवर गए हैं तमाम। सरू और सनोबर लंबे कद वाले पौधे होते हैं, यानी मेरे महबूब का कद देख के, उसकी खूबसूरती देख के वो वाले पौधे अपना समूह लेके रह गए, छुप गए। अबे हमारी खूबसूरती तो मांद पड़ गई है। बनी बसाते गजल जब दबो लिए दिल ने, मतलब शायर कलम लेके बैठा रहा, कोई ना गजल नहीं बन रही थी। फिर शायर ने क्या किया, बसात औकात होता है। गजल जब दबो, दिल ने जब दबोया किसको, तुम्हारे साया रुखसारो लब में सागरो जाम। जब सागरो जाम, सागर प्याला होता है, जाम शराब होती है, शराब का प्याला। जब महबूब ने, जब शायर ने महबूब का तस्वुर किया ना, तो फिर गजल बन पाई, वरना गजल नहीं बन पा रही थी। मजा नहीं आ गया? वैसे कमाल है शायर साहब, फैज साहब यहाँ कमाल कर रहे हैं आप। सलाम लिखता है तुम्हारे हुस्न के नाम, एक बंद इस नज्म का मुकम्मल हुआ। अब है फिर तारीफों का पुल बांध रहे हैं। तुम्हारे हाथ पे है ताबिश हिना जब तलक, ताबिश चमक, हिना मेहंदी की। जब तक मेरे महबूब तुम्हारे हाथ पे मेहंदी की चमक है, जहां में बाकी है दिलदारी अरूस सुखन। उरूस का मतलब दुल्हन, सुखन बात की दुल्हन से दिलदारी लोगों की तब तक बाकी है, जब तक मेरे महबूब मेहंदी लगाता रहेगा तब तक शायरी बनती रहेगी। फिर है तुम्हारा हुस्न जवां है तो मेहरबान है फलक। अगर तुम जवान हो, तुम्हारा हुस्न जवान है, तो आसमान भी मेहरबान है हम पर। जिस तरह किस तरह बताया था, तुम्हारे सितारे गर्दिश में है। तुम्हारा दम तो दम साज है हवाए वतन। अगर तुम मेरे साथ हो ना, तो मेरे ये वतन की तमाम हवाएं मुझे अच्छी लगती हैं। अगरचे तंग हैं एहकाम, अगरचे हालात हुक्म बड़े सख्त हैं, और सख्त हैं आलाम, और बहुत मुश्किल किस्म के आलाम, दुखों की जमा, अलम की जमा। बहुत बड़े बड़े दुख हैं मेरे साथ। तुम्हारी याद से शीरी है तलखी अयाम, लेकिन तुम्हारी याद की वजह से अयाम की तलखी, दिनों की तलखी मुझे मीठी लगती। शीरी का मतलब मीठी। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। शायर तुम्हारे हुस्न के नाम सलाम लिख रहा है। अच्छा जी, पेज नंबर 77 से रीडिंग करके मैंने आपको तशरीह करके बता दी। अगर 78 पे आइए, जो मैंने लिखा हुआ है वो भी आपके गोश गुजार कर देता हूँ। बात नंबर 1 जी, लुगत है। पैरहन लिबास, जेबा अच्छा लगना, खुश नाम, फिर चमन बाग, लेडीज एंड जेंटलमैन।
लब होंठ, सरे बाम बाला खाने पर, कोठे पर, छत पर। फिर है जी कुबा लिबास, फिर है बसात गजल, गजल का बनना, गजल का तश्कील पाना। फिर है जी सागर प्याला, फिर है जी कामत कद, सनुओ सनोबर लंबे कद की अलामत, रुखसार गाल और जाम शराब का प्याला। आगे चलते हैं, तशरीह क्या है। फैज अहमद फैज इनकलाबी शायर होने के साथ साथ रोमान की दुनिया में भी आला मुकाम रखते हैं। महबूब के हुस्न की तारीफ करना, महबूब को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, महबूब को अपने इर्द गिर्द महसूस करना, महबूब की ज़ाहिरी और बातनी हुस्न पर बात करना, महबूब के कदो कामत को सरव सनोबर से तशबीह देना, महबूब से मोहब्बत का इजहार करना, महबूब की खूबसूरती को दुनिया के हुस्न से तशबीह देना, महबूब को यकता और मुनफरद बनाकर पेश करना, महबूब की सलाहियतों का एतराफ करना, महबूब से खुले आम मोहब्बत का इजहार करना, महबूब के एहसासात और जज्बात को समझना, महबूब की यादों को दुखों का मुदावा करार देना। फैज की रोमानी शायरी के बड़े मौज़ूआत हैं। सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है यार, वो जो मैंने लिखा हुआ है ना वही पढ़ के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको रीडिंग में मसला ना आए। वैसे समझा चुका हूँ सारा कुछ। नज़्म तुम्हारे हुस्न के नाम के पहले बंद में फैज अहमद फैज महबूब को सलाम लिख रहे हैं और फरमाते हैं कि महबूब सरापा हुस्न है, अगर कभी महबूब अपने हुस्न के रंग बिखेर दे तो माहौल मुअत्तर हो जाता है, बहारें शर्मा जाती हैं, चांद भी महबूब के हुस्न की ताब नहीं ला पाता, सुबह दोपहर और शाम महबूब को तकते ही अपना हुस्न खो बैठते हैं। फिर फैज अहमद फैज फरमाते हैं, महबूब अपनी लंबी कामत पर कोई भी लिबास ज़ेबतन कर ले तो बाग में सरो सनूबर भी महबूब के मुकाबले में बनने संवरने लगते हैं, लेकिन जैसे ही महबूब की झलक देखते हैं तो अपना समूह लेकर रह जाते हैं और ना तो सरव सनूबर खूबसूरती में महबूब का मुकाबला कर सकते हैं, ना ही कदो कामत में महबूब की बराबरी कर सकते हैं। ये पहला बंद था। फिर दूसरे बंद, फिर फैज अहमद फैज फरमाते हैं, मैं पहरों बैठा गजल को अमली जामा पहनाने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन गजल नहीं बन पाती। लेकिन जैसे ही ख्याल में महबूब की बे डालें जी, महबूब के सुरख रुखसार और सुरख लब नाजुक होंठों का ख्याल ज़हन में आता है तो अशार हाथ बांध कर सामने खड़े हो जाते हैं और वो गजल तरतीब पाती है कि पढ़ने वाले अंगुष्ठ बदंदा रह जाते हैं। गोया महबूब के लबो रुखसार के सामने सागर और जम भी अपनी हैसियत खो बैठते हैं। गोया ये अंगुष्ठ को काट दीजिए, महबूब के लबो रुखसार के सामने सागर और जम भी अपनी हैसियत खो बैठते हैं। इसलिए फैज अहमद फैज दीवाना वार महबूब के हुस्न के नाम सलाम लिखने पर मजबूर हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेक्चर नंबर 6 खत्म हुआ। ये किताब है जी मेरी, गुलजार आबिद के नाम से मार्केट में मौजूद है, स्टूडेंट्स रिसोर्स से ये मिल जाती है और आपने ये किताब खरीद के सामने रख लेनी है। ए स्टार आपका वेट कर रहा होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में नजीर अकबर आबादी को शुरू करते हैं और ये कोर्स खुद भी खरीदें और अपने दोस्तों, कम खर्च बाला नशीन, सारी चीजें इसमें मौजूद हैं जी। P4 P3 और P2 मुकम्मल चीजें आपके सामने आएंगी। आई विल बी राइट बैक।